पाकिस्तान के एक और बेटे ने जीता पाकिस्तान के लिए गोल्ड। पाकिस्तान को मिला फिर से एक और गोल्ड और पाकिस्तान का परचम बुलंद हुआ फिर से पूरी दुनिया के अंदर। अरशद नदीम के बाद पाकिस्तान के एक और बेटे आमिर खान ने पाकिस्तान के लिए गोल्ड हासिल किया। उन्होंने ये गोल्ड 7th ताइक्वांडो चैंपियनशिप जो बैंकॉक में मुनक्किद हुई उसमें हासिल किया। उन्होंने अपने इस सफर में इंडिया, नेपाल और फिलीपीन के खिलाड़ियों को हराकर गोल्ड हासिल किया है। पाकिस्तान के लिए ये बहुत ही खुशी की बात है और हम सब आमिर खान को मुबारकबाद पेश करते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद किया है। लेकिन उनका ये सफर आसान नहीं था। उनकी और अरशद नदीम की स्टोरी और स्ट्रगल कुछ सेम है, लेकिन अरशद नदीम को फिर भी वापटा का थोड़ा बहुत साथ हासिल था, लेकिन आमिर खान को इस तरह की कोई सपोर्ट नहीं मिली। आमिर खान ने खुद अपने इंटरव्यू में बताया कि वो जब बैंकॉक गए हैं तो उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो टिकट परचेज कर सकें। उन्होंने अपना आईफोन और बाकी कुछ चीज़ें सेल की और उसको सेल करने के बाद वो बैंकॉक गए, फाइट की और पाकिस्तान के लिए गोल्ड हासिल किया। जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं कि पाकिस्तान में डिफरेंट फील्ड्स में टैलेंट है। सिर्फ एक क्रिकेट को अगर हम साइड पर रख दें तो क्या नाम है, फाइटिंग हो गई, स्विमिंग हो गई, नेजाबाजी हो गई, कबड्डी, डिफरेंट फील्ड्स हैं जिसमें पाकिस्तान के अंदर टैलेंट है और ऊपर तवज्जो देने की जरूरत है। आमिर खान जिनका ताल्लुक सवात के शहर मंगोरा से है, जो बिल्कुल छोटा सा इलाका है, वो जब पाकिस्तान पहुंचे तो उनके इलाके के लोगों ने उनका एक बेहतरीन तरीके से इस्तकबाल किया। लेकिन उनको ना तो अरशद नदीम की तरह का इस्तकबाल मिला और ना ही उस तरह के इनामात की बारिश हुई। इस बात ने सोशल मीडिया को लिसानी जंग का मैदान बना दिया है। किसी का कहना है कि वो क्योंकि पठान है इसलिए उनको इस टाइप के इनामात नहीं दिए गए, और कुछ का कहना यह है क्योंकि वो सवाद से ताल्लुक रखते हैं इसलिए उनको इनामात नहीं दिए गए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बेसिकली अरशद नदीम जो गोल्ड लेकर आए हैं वो ओलंपिक्स है। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा स्टेज है ओलंपिक्स, वहां से गोल्ड हासिल करके लाए हैं पाकिस्तान के लिए 32 या 40 साल बाद। आमिर खान ने भी मेहनत की, गोल्ड लेकर आए, लेकिन वो उतना बड़ा स्टेज नहीं है। हाँ, हम उम्मीद करते हैं कि आमिर खान मेहनत करेंगे इसी तरह और पाकिस्तान के लिए और गोल्ड लेकर आएंगे, अच्छे मुकाबले लड़ेंगे, ओलंपिक्स में जाएंगे और ओलंपिक्स के लिए गोल्ड लेकर आएंगे। लेकिन सुनने में ये आया है बकौल आमिर खान के कि अभी भी उनको कोई भी यानी कि फेडरल गवर्नमेंट होगी या केपीके गवर्नमेंट होगी या जो स्पोर्ट्स फेडरेशन होगी या केपीके के जो स्पोर्ट्स के कमेटी के मेंबर्स हैं वो उनको सपोर्ट नहीं कर रहे, जिस तरह उन्होंने पहले सपोर्ट नहीं किया। उनका ये भी कहना था कि जब मैं यहां से बाहरले मुल्क गया हूं तब और वहां से आने तक मुझे किसी तरह की सपोर्ट हासिल नहीं हुई। उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि उनको सपोर्ट किया जाए और उनके लिए इक्विपमेंट, जो सामान होता है जो उनको प्रैक्टिस के लिए चाहिए होता है, वो प्रोवाइड किया जाए। हाँ, अभी कुछ ये देखने में आया है कि आसिफ अली जरदारी जो हमारे इस वक्त के सदर है पाकिस्तान है, उन्होंने उनको मुबारकबाद पेश की है। और इसी तरह अली अमीन गंडापुर जो केपीके के वजीर आला हैं, उन्होंने भी आमिर खान के लिए, कहीं पे पढ़ा है मैंने कि उनके लिए 5 मिलियन मतलब 50 लाख के करीब इनाम का ऐलान किया है। लेकिन मेरी वीडियो बनाने का ये मकसद है कि ऐसे जो खिलाड़ी आपके इलाके में हैं इन पर सिर्फ गवर्नमेंट ने ही तवज्जो नहीं देनी, जो मुखीर हजरात हैं, जो फाउंडेशन है, जैसे शाहिद खान अफरीदी फाउंडेशन है, आमिर खान फाउंडेशन है, जो हमारे बॉक्सर हैं और डिफरेंट फाउंडेशन हैं, उनको इनको सपोर्ट करना चाहिए, इनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए ताकि ये अच्छे से मेहनत कर अच्छे से तैयार होकर बड़े मुकाबलों में पाकिस्तान के लिए इसी तरह गोल्ड ला सके। मैं उम्मीद करता हूं कि हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान की फेडरेशन इन जैसे खिलाड़ियों को मौका देगी और इनके करियर पर तवज्जो देगी ताकि ये इसी तरह पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहे, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का झंडा बुलंद करते रहे। थैंक यू वेरी मच। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू आए हैं तो काइंडली मैं फिर से आपको रिक्वेस्ट करूंगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें।
थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।